नमस्कार दोस्तों। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर खत्म हुआ जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने क्रिकेट जगत को पूरी तरह हैरान कर दिया। दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के चौथे और सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने सामने थी। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक जोस बटलर की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ शुभमन गिल ने अपना रौद्र रूप दिखाया। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की वह लाल मिट्टी वाली पिच आज अपनी तेजी और उछाल के लिए जानी जा रही थी और गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों ने इसका ऐसा निर्दयी फायदा उठाया कि पंजाब किंग्स के खेमे में हड़कंप मच गया। पारी के पहले ही ओवर में जब अर्शदीप सिंह अपनी लय तलाश रहे थे, तब शुभमन गिल ने अपने इरादे साफ कर दिए। गिल ने दूसरी और तीसरी गेंद पर अपने सिग्नेचर कवर ड्राइव और फ्लिक का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो कड़क और कलाइयों के जादू से भरे चौके जड़े, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। ओवर की पांचवी गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उस पर गिल ने क्रीज का इस्तेमाल किया और एक गगनचुंबी हवाई शॉट खेलकर शानदार बटोरा। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात ने पहले ही ओवर में 18 रन कूट डाले और एक ऐसी विस्फोटक और विध्वंसक शुरुआत की जिसने मुल्लानपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुल्लानपुर की उस तेज और उछाल भरी पिच पर गुजरात के बल्लेबाजों ने रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि पंजाब के मुख्य गेंदबाज अपने शुरुआती स्पेल में बिल्कुल असहाय, लाचार और दिशाहीन नजर आए। कप्तान शुभमन गिल आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पंजाब के पेस अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 22 गेंदों पर अपना एक प्रलयकारी अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जोस बटलर ने भी अपनी क्लास दिखाई। बटलर ने मार्को जॉनसन की 145 प्लस की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाया और उनकी गति का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दो दर्शनीय और कलात्मक लगाए, जिसे देखकर डगआउट में बैठे रिकी पोंटिंग भी हैरान रह गए। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की आंधी इतनी तीव्र थी कि पंजाब किंग्स के खेमे में हड़कंप मच चुका था। जब शुभमन गिल और जोस बटलर की यह खूंखार साझेदारी पंजाब के लिए किसी काल की तरह विकराल रूप धारण करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज स्कोरबोर्ड पर कोई नया विश्व रिकॉर्ड टंग जाएगा, तभी 7वें ओवर में पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए मैच का सबसे बड़ा जुआ खेला। उन्होंने गेंद दुनिया के सबसे चतुर और जादुई लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के हाथों में थमाई। चहल ने आक्रमण पर आते ही अपनी पहली ही ओवर में अपनी उस विख्यात चतुराई फिरकी के मायाजाल और शतरंज जैसी चालों का वो अद्भुत जाल बुना जिसमें विश्व क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेक देते हैं। चहल ने अपनी गेंदबाजी से मैच का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जोस बटलर 28 रन को एक ऐसी फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह चकमा दिया जिसकी कल्पना बटलर ने भी नहीं की थी। बटलर ने गेंद की उड़ान को भांपकर एक बड़ा प्रहार करने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल किया और क्रीज से काफी बाहर निकल आए, लेकिन जादूगर चहल ने हवा में ही गेंद की गति और दिशा को इतनी खूबसूरती से बदला कि गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर प्रभु सिमरन सिंह के दस्तानों में समा गई। प्रभु सिमरन ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए बिजली की फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी और बटलर को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। बटलर जैसे विशालकाय विकेट के गिरने के बाद जब गुजरात को एक संभली हुई पारी की जरूरत थी, तब मैदान पर तकनीकी रूप से बेहद सक्षम और शांत स्वभाव के साएं सुदर्शन का आगमन हुआ। सुदर्शन ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक ऐसी ठोस और रणनीतिक जुगलबंदी की जिसने पारी के मोमेंटम को रत्ती भर भी टूटने नहीं दिया। सुदर्शन ने विशेष रूप से मध्यम ओवरों में अजमतुल्लाह उमरजई की तेज गेंदों को अपनी कलात्मक कलाइयों के सहारे निशाना बनाया। उन्होंने अपनी कलाइयों का वो बेहतरीन नजाकत भरा और शास्त्रीय इस्तेमाल किया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठा हर क्रिकेट प्रेमी मुग्ध हो गया।
सुदर्शन ने बड़ी खूबसूरती और सूझबूझ के साथ मैदान पर मौजूद फील्ड के गैप्स को ढूंढा और अपनी टाइमिंग के दम पर 3 लगातार शानदार, कड़क और दर्शनीय चौके बटोरकर स्कोरबोर्ड की रफ्तार को और तेज कर दिया। उनकी इस संयमित लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों के मनोबल को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया और गुजरात टाइटंस की टीम एक ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर अत्यंत मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने लगी। स्टेडियम का माहौल अब गुजरात के पक्ष में पूरी तरह से झुकता हुआ नजर आ रहा था। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह से गर्मा चुका था और गुजरात टाइटंस एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी। लेकिन तभी 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैच का पासा पलटने की कोशिश की। फर्ग्यूसन ने अपनी घातक 150 किमी घंटा की रफ्तार वाली एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर पूरी तरह से सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल 65 रन को चारों खाने चित कर दिया और क्लीन बोल्ड मारकर पंजाब किंग्स की मैच में एक जोरदार वापसी कराई। गिल के आउट होते ही ऐसा लगा कि गुजरात की पारी की रफ्तार थम जाएगी, लेकिन मैदान पर अभी पावर हिटर ग्लेन फिलिप्स और अनुभवी राहुल देवतिया का मोर्चा संभालना बाकी था। फिलिप्स ने आते ही अपनी कड़क बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने विशेष रूप से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल की उन धीमी गति की नकल बॉल्स को बड़ी चतुराई से भांपा और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी और गगनभेदी झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को सन्न कर दिया। वहीं दूसरी ओर राहुल तेतिया ने एक बार फिर अपनी मिस्टर फिनिशर की छवि को सच साबित किया। तेतिया ने पारी के अंतिम 2 निर्णायक ओवरों में अर्शदीप सिंह की यॉर्कर और विजय कुमार वैशाख की बाउंसरों पर कड़ा प्रहार करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 212-5 का एक विशालकाय डरावना और हिमालय स्कोर खड़ा कर दिया। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह सुनहरी शाम अब एक ऐसे महासंग्राम की गवाह बन रही थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने की होगी। गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए 213 रनों के उस विशालकाय, अभेद्य और हिमालय लक्ष्य को देखकर पंजाब किंग्स के प्रशंसकों के दिलों में एक अनजाना सा डर और निराशा बैठ चुकी थी। यहां तक कि पंजाब के ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों के चेहरों पर थोड़ी चिंता और तनाव की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं, क्योंकि इतने बड़े रन छेज में एक छोटी सी गलती भी हार का सबब बन सकती थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, प्रतिशोध की वह धधकती आग और रोंगटे खड़े कर देने वाला असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब पंजाब किंग्स की सलामी जोड़ी विस्फोटक प्रभास सिमरण सिंह और दिल्ली की युवा सनसनी प्रियांश आर्या इस ऐतिहासिक रणभूमि में लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरी। प्रभरण सिन्हा आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक विनाशकारी बवंडर की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने भारत के सबसे घातक और सटीक तेज गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की उस 145 प्लस की आग उगलती रफ्तार को ही अपना सबसे बड़ा खिलौना बना लिया। प्रभमरण ने अपनी जादुई टाइमिंग और फौलादी जिगरे का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि पारी के शुरुआती 3 ओवरों के भीतर ही 4 कड़क गोली की रफ्तार वाले चौके और 2 गगनभेदी आसमानी झड़कर पूरे मुल्लानपुर स्टेडियम को प्रभुप्रभ के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंजा दिया कि स्टेडियम की दीवारें भी उस शोर से थरथरा उठीं। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक और मारक थी कि गुजरात के अनुभवी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे आखिर गेंद डालें तो कहां डालें। वे जहां भी गेंद फेंकते, प्रभण उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते। वहीं दूसरी ओर महज कुछ ही मैचों का अनुभव रखने वाले युवा प्रियांश आर्य ने भी अपनी क्लास, तकनीकी श्रेष्ठता और बेखौफ अंदाज का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाड़ा की एक 148 किमी घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर एक ऐसा अद्भुत नजाकत भरा और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि रबाड़ा भी अपनी ही गेंद पर उस शॉट को महज एक दर्शक की तरह देखते रह गए।